बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम करेंगे यहाँ पर 6.47 क्वेश्चन। स्टूडेंट 6.47 को करेंगे यहाँ पर सोल्व। कहते हैं फॉर ए टू रोज ऑफ ए बैलेंस्ड डाई। अब डाई का तो आपको पता है कि ये एक लूडो का दाना होता है। जो बैलेंस्ड डाई की क्यों बात कर रहे हैं, अब यहाँ इस वीडियो में बैलेंस डाई का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक लूडो का दाना है, ठीक है। कहते हैं बैलेंस्ड डाई। डाई तो हो गया ये हमारे पास। बैलेंस डाई कौन सा होता है? दूसरे नंबर पर 2 टाइम्स रोल किया है, ठीक है। एक ही काइन है, उसे 2 टाइम रोल किया, 1 टाइम रोल किया, ये आ गया हमारे पास 5। कहता है दूसरी बार जब हम रोल करें तो उसमें आना चाहिए लेस देन 4, यानी कि 4 से छोटे। तो 4 से छोटे किस तरह से आएंगे? सबसे पहले 2 इवेंट बनेंगे, लेट, या आप इस तरह कह लें व्हेन अ डाई रोल्ड ट्वाइस, या कह लें 2 टाइम्स, ठीक है। जब एक लूडो के दाने को 2 टाइम रोल किया तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ बैलेंस डाई कौन सा होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका डाई। अब बैलेंस की बात आ जाती है, टीचर नहीं बताते, टीचर्स को पता ही नहीं होता कि बैलेंस डाई क्या होता है। स्टूडेंट देखें, ये जो नॉर्मल कंडीशन में होता है डाई, उसे कहते हैं बैलेंस डाई। बैलेंस डाई इसलिए उसने कहा कि ये ना हो कि आपका डाई जो है ख़राब हुआ हो, ऐसे हो कि यहाँ पर खड़ा हो जाए, ठीक है। आप जिस जगह पर रोल कर रहे हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। ये ना हो कि आधा आ जाए आपके पास 2, दूसरे ये देखिए कुछ कहें कि 2 आ रहा है, कुछ कहें कि हमारे पास 3 आ रहा है, इस तरह ना हो। बल्कि एक बैलेंस डाई हो, जहाँ गिरे हमें एक ही वैल्यू दे, उसे बैलेंस डाई कहते हैं। तो इसे 2 टाइम रोल करना है। अब एक बैलेंस डाई को जब आप रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस उसकी क्या आती है हमारे पास? उसमें या 1 आ जाएगा, ठीक है, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 5, या 6, ठीक है। अब एन ऑफ एस कितना है, यानी कि सैंपल स्पेस में टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास? 6 है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी होगी हमारे पास? 6 होगी। 6 वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पर 2 इवेंट हमारे पास बनेंगे। लेट, कहते हैं कि इसे अपने 2 टाइम रोल करना है, 1 टाइम जब रोल करना है इस पर आए 5, ठीक है। लेट ए रिप्रेजेंट्स 5 ऑन डाई, ठीक है। 5 को रिप्रेजेंट करेगा तो ए क्या होगा हमारे पास? कहते हैं एग्जैक्टली आपके पास आने चाहिए 5, ये वाले कुछ इस तरह से, ठीक है, ए के लिए। तो 5 देख रहे हैं हमारे पास एक ही होगा, इसका सेट बन जाएगा हमारे पास, ये कंप्लीट सेट होगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर एन ऑफ ए की अगर बात करूँ, मैं कहूँ कि ए की वैल्यूज़ कितनी है, तो एक ही है आप कहेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी बनेगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगी हमारे पास एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास है 1, एन ऑफ एस है 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई हमारे पास 1/6। अब इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर लेनी है। तो लेट एस इस तरह भी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं, या एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम बी रिप्रेजेंट्स, या प्रेजेंट्स कह सकते हैं आप, लोअर देन 4। अब लोअर देन 4 में क्या होगा, यानी कि 4 से छोटे छोटे, 4 से छोटे छोटे सारे आ जाएंगे। 4 से छोटे कौन कौन से होंगे? 3 तक आ जाएंगे, यानी 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 से छोटे आ जाएंगे। सो बी इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। ये आपके पास एक सेट बन चुका 1 2 3 का। ये ज़रा मैं बड़ा करके डाल देता हूँ, ये देख। अब एन ऑफ बी कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन बी कितनी है हमारे पास, ये खुद ही काउंट कर लें। ये 1 2 3, 3 ही वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी हमारे पास? ये होगी हमारे पास एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है हमारे पास? 3 है, एन ऑफ एस कितना है? 6 है।
तो आप अब ये भी पूछ रहे होंगे सर हम यहाँ पर इसे काट भी सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन मैं खुद ही नहीं काट रहा, आप भी ना काटें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जब हम नेक्स्ट से सोल्व करते हैं तो कई इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अगर आप नहीं काटेंगे तो इसके लिए आपके पास इजी से सोल्व हो जाएगा, ख़ास तौर पर जब हम एडिशन कर रहे होते हैं यूनियन को यूज़ करते हुए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आ चुकी है। अब उसने क्या कहा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, जहाँ मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आई हमारे पास वो कितनी है, वो आई हमारे पास 1/6, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो आई हमारे पास 3/6। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटीज आ चुकी। अब कहता है आपने ये फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। जब आपको पता है एंड आ जाए, एंड की जगह क्या आता है आपको पता होना चाहिए, एंड की जगह हमारे पास इंटरसेक्शन आता है। जब आर की बात करेगा ओ आर की बात, तो आपके पास यूनियन आएगा। ठीक है, जब एंड आएगा तो साथ ही हमारे पास ये डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये कौन सा इवेंट है। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने डिपेंडेंट की वीडियो नहीं देखी तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर कॉर्नर में ये आई का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, राइट साइड कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करके आप इसे वीडियो को लाजमी देखें, डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, आपने वीडियो में लाजमी देखना है हमारे पास डिपेंडेंट कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी 3/6 है। अब आप यहाँ इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 था 3 एंड 3 2 था 6। ये देखिए यहाँ काट सकते हैं, ये आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये 6 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 12 हो जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।